भी कर दीजिए ना वो। Okay. अच्छा, पिन भी कर दें? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वो गुरुदेव का ना, ये पोस्ट। तो मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ ताकि कुछ संघर्ष से प्राप्त होता है, कुछ धैर्य रखने से। जीवन में दोनों गुणों की आवश्यकता है। कब संघर्ष करना है और कब धैर्य रखना है, इसकी समझ विवेक है। अज्ञानी के लिए धैर्य रखना भी संघर्ष है, और ज्ञानी संघर्ष में भी धैर्य रखता है। जैसे बहुत बड़ा उदाहरण हमको लेने की जरूरत भी नहीं है। हमने ना कभी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का वेट किया होगा, नहीं? और कितने लोग कितने बेचैन हो जाते हैं, इधर वॉक कर रहे उधर वॉक कर रहे हैं, बार बार झांक के देख रहे हैं, ऐसे जैसे ऐसा करने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी। हमने भी कभी ना कभी किया ही होगा। तो उस समय धैर्य हमारा संघर्ष बन जाता है, नहीं? वही गुरुदेव बोल रहे हैं। या जब गुरुदेव का हम अ, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर खुश हैं तब तो ठीक है। पर अगर किसी परेशानी में है और गुरुदेव से हमको बात करना है, कुछ है, और हम फिर बहुत घबरा जाते हैं, तो वो हमारा धैर्य रखने का समय भी संघर्ष में बदल जाता है। और अगर मतलब दो चीजें मुझे क्यों ये बहुत अपील किया ना, कि हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं धैर्य भी रखना पड़ेगा। अब कहाँ संघर्ष करना है और कहाँ धैर्य रखना है, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे रेलवे स्टेशन के लिए में बैठे हैं और उस समय ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करना, वो संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव का जब प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं भी है, वहाँ संघर्ष मूर्खता है। वहाँ केवल धैर्य काम आएगा। और संघर्ष कहाँ करना है? और कभी कभी संघर्ष और धैर्य दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलता है, नहीं? इतने दिन से हमारा सेशन नहीं हो रहा था, तो सबने इतना धैर्य रखा, खुशी खुशी। अच्छा है ना? So which means you're हाँ, doing it peace, the peace of mind, Swamiji, it won't be संघर्ष, right? करेक्ट करेक्ट। सबसे बड़ी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं संघर्ष करना ही है। किसी का भी जीवन बिना संघर्ष का नहीं होता। कब करना है, कहाँ करना है, ये विवेक है। जैसे बच्चे छोटे हैं, बच्चा छोटा है, वो जिद किए जा रहा है, तो वो तो संघर्ष कर ही रहा है। उसके साथ हम भी संघर्ष करने लगते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो बात नहीं मान रहा है या नहीं मान रही। तो संघर्ष संघर्ष को जन्म भी दे सकता है, पर हमको वो ये विवेक होना चाहिए कि जब कोई भी हमारे आसपास कोई एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उस समय हम भी संघर्ष नहीं करें, क्योंकि दो संघर्ष किसी समाधान पर पहुंचते नहीं साधारणतया। दोनों संघर्ष फिर तनाव को बढ़ाएगा, एक दूसरे के तनाव को बढ़ा देगा। और क्या फिर? So to increase this vivek, it will be through our sadhana only, na Swamiji?
एक तो धैर्य रखने की जो क्षमता है वो साधना से तो आती है। दूसरा क्या है, जब हमको ये समझ में आ गया कि बिना संघर्ष के जीवन तो नहीं होगा, तो अब हमको पता है कि हमको संघर्ष में बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अब कभी हम अगर इस बात से संघर्ष देख करके थोड़ा मन विचलित हो रहा है ना, तो उस समय विचलित नहीं करेंगे, बल्कि हम संघर्ष करेंगे उसे, क्योंकि अभी मेरा संघर्ष का समय है और संघर्ष जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब ये भी रियलाइजेशन हो जाता है ना, वो जो नॉलेज शीट था ना, कभी कभी किसी चीज को यथार्थ मान लेने से भी ना मन शांत हो जाता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम आश्रम गए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम शाम के सत्संग में पहुंच जाएंगे, समय पे पहुंच जाएंगे, फ्लाइट लेट हो रही है, टैक्सी लेट हो रहा है, ट्रैफिक बहुत है, और फिर उस समय संघर्ष तो है ही। अब उसको तो हम टाल नहीं सकते हैं। तो जब संघर्ष में हम नहीं कुछ कर सकते, मतलब अभी संघर्ष करने का समय नहीं है, जब ये समझ में आ जाता है तो फिर हम धैर्य पे आ जाते हैं। और जब बेचैन हो जाएंगे तो फिर संघर्ष। और वो संघर्ष ना तो किसी परिणाम पे पहुंचाने वाला है हमको, ना ही मन की शांति देने वाला, मतलब मूर्खता ही है। हम, अच्छा ये मतलब मुझे ये भी लग रहा है, जिन लोगों ने, हम लोगों ने पहले एडवांस कोर्सेज किए उस समय जो ज्ञान के चार स्तंभ, फोर पिलर्स ऑफ नॉलेज का वीडियो टेप चलता था, और अभी वाला कितना, देखिए अब विवेक का एक नया गुरुदेव ने डायमेंशन हमको पकड़ा दिया। क्या मतलब, गुरुदेव का भी है ना, कैसे हमारा मन ऐसे खोलते रहते हैं बार बार, ये बड़ा जबरदस्त। अभी कोर्स के लिए काम कर रहे हैं या गुरुदेव का विजिट है उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो संघर्ष, पूरा फोकस संघर्ष करने पे, संघर्ष, लेकिन संघर्ष परेशान होके नहीं। संघर्ष करना मतलब हमको जो एफर्ट लगाना वो तो लगाना ही पड़ेगा, पर जब उसके रिजल्ट की बात आती है तो धैर्य रखना है, पूरा धैर्य रखना है। एनीवे, अभी अभी ये हम तो लोग वो, हम लोग टेम्परेचर से जूझ रहे हैं 42 डिग्री से। तो संघर्ष हाँ इतना है। लेकिन आज का पॉइंट देखा जाए तो फिर मई जून तो रहने ही वाला है। तो फिर धैर्य आता हाँ, है ये जो। सही। मैं भी ना, जब गर्मी मुझे भी बहुत अच्छी तो नहीं लगती थी, तो मैं ना लिटरली ऐसे, जैसे आप बोल रहे हैं ना वैसे, अरे अभी तो मई जून जुलाई, मेरे को तो जुलाई अगस्त भी कभी भी नहीं दिखता था कि बारिश हो जाएगी या ठंडा हो जाएगा। क्यों? मन उसको चाहता नहीं है ना, गर्मी को। तो क्या होता है ना, जो हम बात कर रहे थे एक बार ना, कि जो हमारी मन की प्रवृत्तियां हैं, उसको भी हमको बहुत वॉच आउट करने की जरूरत, देखने, उस पर नजर रखने की जरूरत, नहीं तो वो बहुत बड़ा संघर्ष क्रिएट कर देता है। समझ आ रही एक्सेप्ट। है? एक मिनट, कुछ बोल रहे थे राजू मामा? हाँ स्वामी जी, अगर मतलब जो परिस्थिति है या जैसी स्थिति है अभी टेम्परेचर की, एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर संघर्ष में ही रहता है आदमी। फिर उसके दूसरे रिपरेशन आते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट किया तो फिर धैर्य आता है। और इस संघर्ष का कोई परिणाम हम निकाल नहीं सकते, कि ऐसा तो नहीं है कि हम संघर्ष कर लेंगे तो गर्मी कम हो जाएगी। भगवान, ऐसा हो जाता तो अच्छा ही था, नहीं? यही तो हम नहीं समझते ना, इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं ये विवेक है।
आपका स्वेटर देखा स्वामी जी, आपका जैकेट देखा तो एक 1 डिग्री और बढ़ गया है अब मेरा टेम्परेचर। हाँ, कैसा ना, दुनिया कितनी बड़ी है। और यहाँ तो लगता है बारिश होगी। बारिश। तो स्वामी जी, जब संघर्ष को सही दिशा दी जाए, मतलब धैर्य के साथ आप उस काम को करते रहो, तभी तो रिजल्ट आता है। संघर्ष तो रिजल्ट तो संघर्ष जब से शुरू होता है तभी से आने लगता है। एक तो वो हो गया संघर्ष आप 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 एंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, मैं इंस्टेंट रिजल्ट की भी बात कर रहा हूँ। जैसे संघर्ष जैसे ही शुरू होता है, अगर जैसे राजू मामा ने जो उदाहरण दिया ना गर्मी वाला, तो परिणाम तो आपको मिलने ही लगा कि मन तनाव में चला गया। ये हमको दिखता नहीं है। जब वो दिख और जाएगा तो धैर्य होगा। हाँ, तो फिर हम, अब जब ये रियलाइज भी हम नहीं करते ना कि हम तनाव में हैं। स्वामी जी, एक और मुझे बात याद आई। धैर्य को भी तो धैर्य लक्ष्मी एक अष्ट लक्ष्मी का एक पार्ट है ना। अब वो होंगी, वो अलग चीज है, पर विवेक से लक्ष्मी भी आती है ना। अज्ञानी के पास अगर लक्ष्मी आ भी जाए ना तो टिकती नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि अज्ञानी के पास लक्ष्मी नहीं आती। अज्ञानी के पास टिकती नहीं है, ज्ञानी के पास लक्ष्मी टिकती है। इतनी सी बात है। अरे ये बढ़िया हो गया नहीं? कहाँ से बोला मैंने, पता नहीं, पर बोल दिया। स्वामी जी रिपीट प्लीज। मैंने बोला अज्ञानी के पास भी लक्ष्मी आती है, पर टिकती नहीं है। ज्ञानी के पास लक्ष्मी पहले से रहती है और टिकती। ये बात है। हम जब अज्ञान में रहते हैं तो भी लक्ष्मी आती है। जैसे विजय जी बोल रहे हैं धैर्य लक्ष्मी, कोई ना कोई लक्ष्मी आती ही है हमारे पास, पर वो हम टिका नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अब लक्ष्मी जी क्यों रहेंगी? अधिक दिन रहेंगी तो हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं ना। मैं ऐसे आ जाता हूँ तब थोड़ा कम चमके, हाँ अभी ठीक। और क्या? अज्ञानी के पास पढ़ लक्ष्मी लो। आती है स्वामी जी। हाँ। तो अज्ञानी के पास लक्ष्मी जब आती है तो वो उसको पैसा बोलता है, ज्ञानी उसको लक्ष्मी बोलता हाँ, अरे क्या बात है, क्या बात है। वेल सेड राजू मामा। ये तो एकदम झक्कास हो गया। बल्गेरिया से डाउनलोड हो गया। नहीं, अभी प्राग आ गया, चेक रिपब्लिक। अच्छा। कल आया, गुरुदेव के विजिट तक यही हूँ। हाउ नाइस। जून। जून में है, जून 12 तारीख का गुरुदेव का विजिट। बढ़िया नहीं? और क्या? नहीं है तो सोनी पढ़ लो नॉलेज शीट। 3 बजने में 10 मिनट है। हाँ, 15-20 मिनट डिस्कस करके फिर ध्यान कर लेंगे, और क्या। एक सवाल है। कौन सा वाला? नहीं नहीं, नॉलेज कुछ की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे एक हाँ, सवाल है। हाँ। ये क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग ये नहीं समझ में आता। क्लाउड, देखो बारिश होने के जो कारण है ना, क्लाउड सीडिंग से उस कारण को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए बारिश हो जाती है। बस ऐसे ही रफली समझो, बाकी टेक्निकल डिटेल तो उसका जो है सो है। ठीक ना?
आज आप लोगों ने देखा, आज फिर दुबई में बारिश हो गई, कल सऊदी अरेबिया में बारिश हुई थी, कतर में बारिश हो गई। और भारत इतने गर्मी से गुजर रहा है। यहाँ पर यूरोप में बारिश होती थी पर इतनी नहीं होती थी इस समय। प्रकृति हमको जगाने पर लगी हुई है। मुझे गाना सुनाई दे रहा है कुछ। हाँ, हम लोग आप को भी लोगों को भी सुनाई सुनाई दे दे रहा रहा है? हाँ, हाँ हाँ कन्हैया का चल रहा है। हम्म। ओ पड़ोस में शादी है स्वामी जी। ओ तो हो शादी का जो क्या फॉक बात है। सॉन्ग होता है वो चल रहा है। म्यूट हो जाइए हम्म, प्लीज। हाँ, कर दे म्यूट। रहे कोई नहीं। हम्म। स्वामी जी, आपका संघर्ष कैसा चल रहा है? मेरा संघर्ष हम्म, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से ये स्मृति में रहता है कि हर चीज बदल रहा है। ये भी बदल जाएगा। जब मैं आया था ना, मैंने ये शेयर भी किया था उस समय तो, मतलब मन बहुत खुश था, बहुत इंथुजियास्टिक था, एनर्जेटिक था। फिर भी मुझे ना अंदर अंदर मुस्कुराहट थी कि इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो मुझे ना, मैंने देखा कि और स्थिर हो गया। आप मन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मन बताता है कि मैं भी हूँ, तुम प्लीज मुझे अटेंशन दिया करो। वो बार बार यही बोलता रहता है, बेचारा क्या करेगा। मतलब विवेक विवेक अपनी ऊंचाई पे है, बोलो ना स्वामी जी। हैं? विवेक आपका अभी अपनी ऊंचाई पे है अभी। हाँ, ये भी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और वही है ना, समय का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा हाँ, और एक चीज क्या, यहाँ मैं बल्गेरिया से आया। बल्गेरिया में एक शहर गया था, नाम है उसका सिलिस्ट्रा। बहुत बड़ा शहर नहीं, बहुत शांत। और ऐसा लगता था ना, हर समय ऐसा लगता था कि भारत में। वहां के टीचर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है। जो सिलिस्ट्रा शहर है, ये बल्गेरिया से भी पुराना है। अब जस्ट इमेजिन करिए इस बात को। वो शहर बल्गेरिया से पुराना है। तब मुझे लगा, हम इतना इन सब छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, लड़ाई करते हैं। किसको पता है आज से 500 वर्ष के बाद। अच्छा, तब मुझे क्लिक किया, देखिए महाराष्ट्र पहले नहीं था, बिहार नहीं था, गुजरात नहीं था, कोई शहर नहीं था, कोई राज्य नहीं थे। भारत जरूर था। अब वो सभ्यता नहीं रही जो सभ्यता थी। नाम बदल गए ना, पहले महाराष्ट्र का नाम कुछ और था, बिहार का नाम पाटलिपुत्र था, कुछ था। महाराष्ट्र में पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। गुजरात सौराष्ट्र और ये सब नामों में बटा हुआ था। फिर यूपी नहीं था, अवध और ये सब नाम चलता था। काका को याद है क्या नाम? स्टेट ऑफ बॉम्बे। उससे पहले काका, उसके पहले का स्टेट ऑफ तो बॉम्बे से मराठों के समय में क्या नाम था? महाराष्ट्र ही था उधर ही। शिवाजी महाराज वही बोलते। मराठवाड़ा। हाँ, मेरे ख्याल से नहीं, मराठवाड़ा। मराठवाड़ा तो अभी भी है। मराठवाड़ा तो विभाजन की बात होती अच्छा ठीक है। शायद फिर दक्कन कहते दक्षिण थे में, स्वामी जी, दक्कन। हाँ दक्कन प्ले, हाँ हाँ हाँ। है। नहीं, दक्कन तो पूरा साउथ को बोलते थे। फिर
कर्नाटका नहीं था, मैसूर राज्य कहलाता था। उड़ीसा नहीं था, कलिंगा स्टेट कहलाता था। मैं ये बोल रहा लेकिन हूँ कि क्या हम कहते। हैदराबाद स्टेट में थे जब। हैदराबाद तो था। किसी को नहीं पता है कि आज से 500 1000 वर्षों के बाद इंसान रहेगा, सभ्यता रहेगी, भारत भी रहेगा, लेकिन ये जो हम अपने अपने भारत में तो आजकल राज्यों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है ना। वो रहेगा कि नहीं रहेगा हमको ये भी नहीं पता है। प्रोबेबली नहीं रहेगा। हम वही विवेक फिर जागता है। जैसे जैसे हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारा मन जिन चीजों में आज संघर्ष कर रहा है ये नहीं रहने वाला। अब उसको थोड़ा और एक दृष्टि से देखें। आज हम किसी कारण से जीवन में अगर परेशान हैं और एक पल के लिए ये क्लिक करता है कि ये जीवन भी कौन सा टिकने वाला है, 1000 साल 100 साल पता नहीं। हम में जितने लोग भी हम लोग हैं, हम लोग में से तो किसी की जिंदगी और 100 साल नहीं रहने वाली है। तो संघर्ष ना फिर एक बार तो मन को रिलीफ मिल जाता है। सच में किस बात के लिए इतना परेशानी थे। राजमहल खड़ा कर लेंगे, क्या कर लेंगे। बच्चों का जीवन बनाना है, क्या बना लेंगे आप बच्चों को। मतलब ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना, लेकिन ये समझ में आता है वो जो हम जिन कारणों से परेशान हो रहे हैं, परेशान होने वाली चीजें है नहीं एक्चुअली। घर में समस्या है, और नहीं तो कुछ लोग देश में समस्या है इसके लिए परेशान रहते हैं। कुछ लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि दुनिया में इतना दुख तकलीफ। अरे कोई चीज, आज अगर एक जगह युद्ध चालू हुआ तो पहले तो युद्ध था नहीं, तो यहाँ भी युद्ध नहीं टिकने वाला। और फिर वो विवेक जो है ना एक वैराग्य लेके आता है। वैराग्य फिर हमको, विवेक और वैराग्य से फिर जब हम कर्म में उतरते हैं ना, उस कर्म का मूल्य बहुत समय तक टिकता है। नहीं तो बिना विवेक और वैराग्य के किया गया कर्म। ज्यादा हो गया क्या? स्वामी जी, हम्म, मैं तो लेट आई हूँ, बट ये चीजें जो आपने बोली वो जागता तो है मन में बीच बीच में, और फिर से दुनिया में कॉट अप कर जाता है। और वो इतना हैवी होता है कि एक झटके से फिर से याद आता है कि कहाँ फंस रहे हो, कुछ नहीं है, क्या ही हो जाएगा अगर कुछ ठीक है। नहीं भी करेंगे तो। हाँ ठीक है, फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये मन बाहर निकलना और अंदर आने वाला ना, पहले इसकी गति कम होगी, फिर अवधि कम होगी, ड्यूरेशन, और उसके बाद फिर ये ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि जाने के पहले ही अंदर आ जाएगा। अगर एक पैर उठाएगा उससे पहले ही पैर को वापस रख के चुपचाप बैठ जाएगा। यही साधना का और ज्ञान का लक्ष्य है। और ये थैंकफुली हम लोग जिस रास्ते में हैं, एश्योर्ड है। अभी जिनके यहाँ बैठा हूं मैं, दोनों रशिया में थे, पति पत्नी। और रशिया में आर्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बोलते हैं बहुत बड़ा और बहुत अच्छा। और एक दिन पूज्य गुरुदेव ने बोला तुम यहाँ आ जाओ, अपना सब कुछ छोड़ के एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना, जो बोलते हैं ना, जीरो से स्टार्ट किया। और बहुत ऑफ कोर्स परेशानी थी, लेकिन मैं वही सोच रहा था, हम लोग ना रियलाइज नहीं करते आर्ट ऑफ लिविंग में विशेषकर कि कितने लोगों ने भक्ति में, अपनी श्रद्धा में, कमिटमेंट में कितना कुछ किया है
मतलब हमको बस, हम तो केवल देख रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है, पर उसके पीछे कितनी कहानी है। जैसे बहुत बार माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ना, तुमको क्या पता हमने क्या क्या पापड़ बेले। वही वाली बात है। मैंने बोला भी कि बहुत बार हम लोगों को पता भी नहीं चलता। नहीं। सोचिए तो स्वामी जी, मैंने तो सब लिया ही है जब आप ऐसे बोलते हैं ना। लिया है मतलब आर्ट ऑफ लिविंग से सिर्फ लिया ही है। हाँ बहुत वैसे। सारे। राजू मामा, हम लोग सब लोग वही है। आप सोचिए ना, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप सब लोग इतनी प्रशंसा करते हैं सेशन का भी, मेरा भी। सोचिए, गुरुदेव ने हमको पाल पोस के बड़ा करके खड़ा कर दिया, अपनी मतलब अपना स्थान हमारे साथ शेयर कर दिया। जितने भी टीचर हैं, कौन ऐसा करता है? अपना स्थान शेयर करना। और कुछ हमारा बनाया हुआ नहीं है, कुछ नहीं बनाया हुआ। न ये संसार हमने बनाया है, ना आर्ट ऑफ लिविंग में कुछ ऐसा सच हमने क्रिएट कर दिया है बहुत कुछ। इंग्लिश में वो कहते हैं ना कि, पता नहीं इसको हिंदी में राहुल या कन्हैया भी अच्छे से बता पाएंगे। गुरुदेव इज इवन शेयरिंग हिज ग्लोरी विथ अस। मतलब उनके नाम पर हम लोग सब, और हमको लगता है जैसे हमने कुछ बहुत कुछ कर दिया, बड़ा कर दिया। ये थोड़ा विरोधाभासी है नहीं? एक तरफ उनके बारे में बात करना है कि उन्होंने कितना कुछ किया गुरुदेव के पुण्य पर, दूसरी तरफ ये चीज, पर है यही सच है। स्वामी जी अभी तो स्कैनिंग की वजह से वो इवन हिज कॉन्शियसनेस ना, हम्म। ही या, ऑफ कोर्स। ही स्वामी जी, इवन, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है आज। ये वाली बात मैं फील करती थी, लेकिन आज आपने उसको शब्दों में कहा है कि गुरुदेव ने हमारे हम्म। साथ अपना स्थान शेयर किया। क्योंकि ये वाली बात जब मैं किसी से बात करती हूँ और द मिनट दे फाइंड आउट कि नाउ आई एम ए आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, मैं देखती हूँ लोगों का चेहरा कैसे बदल जाता है, और मैं वो देखती हूँ कि ये मेरा गुरु है जिसकी ग्लोरी है, लेकिन हम्म। उसको आज आपने शब्दों में बताया। वो ट्रू। मुझे याद आता है वो, अपनी एक टीचर सहज का टीटीपी कर रही थी, तो गुरुदेव आए और इतना ही बोला उन्होंने कि यू आर गोइंग टू ओपन द डोर्स ऑफ इंफिनिटी फॉर अदर्स। जस्ट इमेजिन, ओपनिंग द डोर्स ऑफ इंफिनिटी फॉर अदर्स। अनबिलीवेबल है। तो मैं ना, मैं टीचर है अपनी, इंडिया की है, दिल्ली में उन्होंने मेरे से उपनयन किया हुआ है, रिपीट भी किया हुआ, रिपीट किया हुआ है। वो रहती है नीदरलैंड में, तो उनसे कल बात हो रही थी, तो मैंने उनको यही बोला, हमारी पहले भी बात हुई है, हम यहाँ लोगों को कोई एक दो प्राणायाम सिखाने और सुदर्शन क्रिया सिखाने नहीं आए हैं, और ये हमारा काम नहीं है, ऐसे नहीं सोचिएगा। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत बड़ा है। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा है, बहुत सुंदर है। वहां तक कहीं भी जाने के लिए, पहुंचने के लिए ना कुछ टूल्स, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। ये सब वो सपोर्ट है। अल्टीमेटली हमको ऐसे भी देख सकते हैं कि सबको नॉलेज में कनेक्ट करना है, सबको ग्रेस से कनेक्ट करना है,
क्योंकि होता सब कुछ तो ग्रेस से ही है, पर हमको ये रियलाइज नहीं होता। ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि वही ओपनिंग द डोर्स टू इंफिनिटी, डोर्स ऑफ इंफिनिटी। सोचिए, एक ऐसे सोचना कि हम, अरे बहुत अच्छा लगता है सुदर्शन क्या सिखा रहे हैं, कोर्स सिखा रहे हैं। ये सोचना कि इसके परे हम कहाँ लोगों को लेके जाने में हमारा भी रोल हो रहा है, एकदम अलग हो जाता है, नहीं? बट स्वामी जी, इन दिस केस व्हेन आई थिंक ऑफ इट कि हाँ मतलब जोड़ना है, और जब मैं कोशिश करके भी लोगों को नहीं जोड़ पाती कि गुरुदेव 2 घंटे की ड्राइव पे आए हैं तब भी वो हिलते नहीं अपनी जगह से, उनसे देन दैट ब्रिंग्स सॉरो इन माय हार्ट, क्योंकि फिर मुझे हाँ। लगता है कि आई फेल। हम्म, समय आता है सबका, अभी समय नहीं आया। आप सोचिए, आप लोग यहाँ इस देश में गुरुदेव पहली बार आ रहा है। गुरुदेव को समय पता है कि कब वो पुश, तो ये जो मैं बता रहा था ना, यहाँ जो अपने टीचर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, बहुत दुखी हुए शुरू में। मतलब रशिया के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग इतना बड़ा, मतलब यहाँ ना ऐसे बात करते हैं संघा, मतलब संघ कितना बड़ा है वहाँ, बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, और यहाँ कुछ नहीं। तो बार बार इनको लगता था हम वापस चले जाए, गुरुदेव को पूछते थे, नहीं नहीं, तुम वहीं रहो, वहीं रहो। तो वो कल बता रही थी कि फाइनली उन्होंने सोचा स्कैनिंग करवाते हैं। तो बोलती, मेरे पूछने के पहले उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आपको तो यहीं रहना है, और आगे चल के अभी ये बहुत तेजी से बढ़ेगा गुरुदेव के जाने के बाद। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए हमको वो ना कर्तापन छोड़ देना चाहिए, अगर ये बात पकड़ में आई तो। जी। बेसिकली आज सारा डिस्कशन का समरी सारांश यही है, कर्तापन छोड़ दीजिए, ठीक है ना? यस, सोनी तुम कुछ बोल रही थी, फिर हम लोग ध्यान कर लेंगे। ये स्वामी जी अभी जैसे बोल रहे हैं कि ऐसा सुन करके ये आया मन में कि जैसे क्रिया जो होता है तो उसके पहले प्राणायाम वगैरह करा के मतलब तैयार करते हैं अपने आप को क्रिया करने के लिए। फिर अभी अभी जो बात हुई तो लग रहा है कि और कुछ मतलब दूसरा भी नजरिया है हाँ क्रिया को देखने का। हाँ, अब क्रिया उस प्रोसेस में है, कुछ आगे और मिलने का। अभी अभी क्या? आप अपने बारे में बात कर रहे हैं उस देश के बारे में, तो गुरुदेव के आने के पहले आपको वहां भेजा गया है वो तैयार करने का। मतलब ये सब एकदम इतना रिलेट हो रहा है, बहुत हम्म, सुंदर। Since how long they are there, Swamiji? सब कुछ कल आया। नियति में नहीं, आप एकदम नहीं, वो लोग कपल। हो गया है। तो 7 8 years और 12 years, ऐसा कुछ। यहाँ पर आपके सिटी में? हाँ, अभी जहाँ हूँ। ओ, स्टार्टिंग में उनका अलग संघर्ष था और अभी शायद अलग हो गया ना स्वामी। नहीं, अपना लाइफ भी सुधा जी, तुमको आपको ये स्क्रैच से बहुत शुरू बड़ी करना पड़ा ना। सुधा जी, आपको बहुत वो बड़ी बात लग रही है। मैं यहाँ मिसिसिपी में पिछले 28 साल से हूँ, नहीं 30 साल से, और आर्ट ऑफ लिविंग 2010 से मैंने यहाँ चालू किया। अभी तक
मतलब वॉलंटियर्स बनाए भी तो वो सब मिसिसिपी छोड़ के भाग जाते हैं। एंड में कौन रह जाता है? सिर्फ मैं। तो इमेजिन कि मतलब संघा के नाम पे यहाँ पे वन मैन आर्मी रहती है। तो व्हाट टू डू, यू नो। जस्ट कीप डूइंग, दैट्स इट। हाँ, सोनी कुछ बोल रही थी लास्ट। हाँ, फिर से। क्या बोले स्वामी जी, आज तो इतना सुंदर सुंदर बात हुआ है। एक तो वो बात बोले ना कि गुरुदेव अपना स्थान शेयर किए, तो गजब गजब ये बात लगा, बहुत सुंदर। और अभी प्रवीण जी जो बात बोल रही हैं, तो हमको एक आप ही का बात याद आ रहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना, मतलब साथ साथ चलना भी सिखाता है और अकेले भी चलना सिखाता है। बहुत सुंदर, ये सब हमको एकदम क्या पता कैसे एकदम याद आते जा रहा है। इतना जल्दी जल्दी याद आता नहीं है, पर आज याद आ रहा है। बढ़िया है नहीं। और स्वामी जी एक और बात बताना है, पता भी होगा शायद, गुरुदेव बोध गया आश्रम आ रहे हैं। हाँ हाँ, पता है। 4-5 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए, 2 घंटे मतलब के कहा लिए। गया है, पता नहीं क्या होगा, पर 2-2.5 घंटे के लिए हम्म। तो जाएंगे दर्शन के लिए कल। हाँ हाँ, जाओ जाओ। क्या करना है? दर्शन ही तो करना है। और वहां जाकर गाना, ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। और फिर आगे अपने से जोड़ दो, नाम कहीं के नहीं रहे गुरुदेव। आपके होके। ओ गॉड। और वो भी गाना, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, ओ, मगर यहाँ आता है। हम बहुत सुंदर। चलो, अब हम लोग ध्यान कर लें थोड़ी देर। हम्म। हाँ हाँ, ये गाना भी क्या से क्या हो गया। पर ये वाला ना थोड़ा सैड टाइप का, वो दोनों गाना सैड टाइप का नहीं है। अब उसके आगे नहीं गाऊंगी ना सर, इतना ही, बस इतना ही स्वामी जी। अ, चलिए, थोड़ी देर ध्यान कर लिया जाए। स्वामी जी एक बात पूछ लूं क्या? हम्म। स्वामी जी मैं ना जैसे कुछ तो बड़ा सारा कर लूंगी एकदम से, मगर छोटा कोर्स भी ऑर्गेनाइज करना तो मैं कर नहीं पाती हूँ। मतलब बड़ा एक्सट्रीम जाता है, मुझे समझ नहीं आता, और मेरे को उस वक्त इतना डिस्टर्ब, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि गुरुजी ने ना मुझे सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मेरा ना शरीर साथ नहीं देता बीच बीच में। बट अचानक से क्या होता है, मैं कुछ बड़ा उठाती है तो फटाक से, मतलब मेरी लगी होती है, बट हो रहा होता है वो। ये इतनी डुअरशिप आ जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता कि मैंने मेहनत नहीं करी, गुरुजी हाँ ने तो। हाँ, ठीक है ना, डूअरशिप आ जाता है तो कोई बात नहीं है। फिर जब प्रोजेक्ट काम पूरा हो जाए, प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, तो डूअरशिप छोड़ देना। बोलना स्वामी जी सब अभी, आपको है। हाँ ये डुअरशिप अभी जैसे कोर्स रखा मैंने, मतलब मैं डोर टू डोर अभी कर नहीं पाई, सिर्फ मैसेजेस पे तो लोग नहीं आते हैं ना। तो इतना हम्म। बुरा लग रहा था, मैं क्यों नहीं गई, मेरे से क्यों नहीं एफर्ट हुआ, मतलब मेरे लिए लेट गो करना बड़ा मुश्किल है। और अगर इन केस में खाली बैठ जाऊं, तो मुझे लगता है कि तुमने तो भैया जीवन में टाइम वेस्ट कर दिया, खाली बैठना भी ना मुझे वारा नहीं खाता है। नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं मुश्किल है सोचना। ये। अरे, ऐसे नहीं सोचना तुमने टाइम वेस्ट किया। कुछ नहीं करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। पर स्वामी जी मन से ना अरे तो इसीलिए तो तुम मन से छोड़ती नहीं, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं करना हो नहीं पाता है। छोड़ दो। बिल्कुल नहीं हो पाता है स्वामी जी, और बड़ी घबराहट होती है, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं तो ये और एट चीज द छोड़ सेम दो ना टाइम, कि टाइम वेस्ट कर रही है। बस ऐसे सोचो, अभी कुछ नहीं करने का समय है। आराम से बैठो, हाय पैर लंबा करो और बैठ जाओ। कुछ नहीं, आंख बंद करो, बैठे रहो। कुछ नहीं करने का समय है। हाँ, कुछ नहीं करने का समय भी
फिर देखना ध्यान अपने आप बहुत अच्छा लगने लगेगा, एक्स्ट्रा प्लीज ध्यान। भी थोड़ा गाइड करो, क्योंकि देखो मैं ध्यान करती हूँ, पर जैसे अगर सपोज मैं ऐसी बैठ गई, मैं कहूंगी गुरांगी तुम कितना टाइम वेस्ट करती हो, मतलब तुम ऐसे कैसे खाली बैठ सकती हो, आप समझ रहे हो, ये मेरे को ना बहुत दुविधा हो। नहीं तो तुम इसको ऐसे देखो ना कि तुम कितनी इफिशियंट हो, कि तुम्हारे पास समय है भाई कुछ है नहीं करने तेरे का। की। अब तेरे की क्या, और देख के लगता है कि तुम लोगों के भी पास बैठे। समय ही नहीं होता है कुछ नहीं करने का, नहीं करने का, तुम्हारे पास समय है। तो ऐसा तो इफिशियंट लोग कर पाते हैं। नहीं स्वामी जी, अभी कोर्स रखा हुआ नहीं, तो तिल वो मारो, मन में वही आ रहा था कि तुमने कोर्स नहीं ढंग से ऑर्गेनाइज किया और तुम तिल खाली मारो, बैठे। तिल मारो। अरे छोड़ो, छोड़ो ये सब झंझट, छोड़ो, आराम से रहो, अच्छा हो ठीक। जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ जी। चलिए बैठिए, 15 मिनट, हाँ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़िए, चेहरे को, भौं को, माथा, ललाट को, होठों को, पूरे शरीर को ढीला ढीला छोड़ दो। यह जीवन का सबसे सुंदर समय। न कुछ करना है, न कुछ जानना है, न कुछ बनना है। संसार हमारे चलाए नहीं चल रही, अपनी नियम और गति से सब कुछ हो रहा है। ब्रीथ इन अगेन, एक और सांस लें, प्रसन्न चित्त से सांस छोड़ें। मुस्कुराते हुए एक और सांस लें, और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ते विश्राम है। एक और सांस लें, ब्रीथ इन अगेन एंड ब्रीथ आउट। छोड़ें, मन को भी पूरी तरह ढीला छोड़ दें। ये जानते हुए कि ये संसार, शरीर, ये जीवन सब
अपने नियम से चल रहा, उसको चलने दे और विश्राम करे।
सांस लें और छोड़िए। मुस्कुराते हुए एक और सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।